रविवार को शहर के प्राचीन किला मंदिर में हनुमान जी ने 100 वर्षों के बाद चोला छोड़ा है। इसकी जानकारी रविवार सुबह सेवक मयंक शर्मा ने किला मंदिर न्यास समिति को दी। हनुमान जी के चोला छोड़ने की खबर जैसे ही पता चली, दर्शन के लिए विधायक अरुण वोरा भी तत्काल किला मंदिर पहुंच गए। किला मंदिर न्यास समिति के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से चोले का विसर्जन किया जाएगा। इस बारे में न्यास समिति द्वारा मीडिया को इस प्रकार जानकारी दी गई। अच्छा बताएंगे, आज हनुमान जी ने जो चोला छोड़ा है जी, लगभग 100 साल बाद छोड़ने की घटना सामने आ रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये इसको घटना ना कहा जाए। ये एक भगवान की एक नेचुरल प्रक्रिया है। जिस तरह से हम जीवित इंसान लोग एक निश्चित समय के बाद में अपना चोला छोड़ के चले जाते हैं, ठीक वही बात इनके साथ भी लागू होती है बजरंगबली के साथ में। किला मंदिर का बजरंगबली जो है स्वयंभू है, स्वयं है, मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी। अभी तक से जिस मूर्ति का पूजा पाठ करते थे और चोला चढ़ाया जाता था, चोला मैं बता दूं सिंदूर और घी का लेप होता है, जिसे हम और आप श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित करते हैं। जब उन्होंने छोड़ा तो ये समझ लीजिए कि जैसे उनके शरीर के अंदर से जो गर्मी रहती है उसे धीरे धीरे वो क्या है अपने आप को निकालने लगता है और एक समय के बाद में वो गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं चोला छोड़ना। और आज से पूर्व करीब 1920 में एक बार इसी तरह से हुआ था। तो एक बड़ा अच्छा प्रसंग था जो हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया था कि जब उस चोला को विसर्जन करने की बात शिवनाथ नदी में की गई तो उस चोला के टुकड़े को उठा नहीं पाए लोग बाग। उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से फिर जब नहीं उठा उनसे, तब फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी हमसे गलती हो गई है, हम आपको प्रयागराज में ले जाके विधिवत विसर्जन कराएंगे। तो वही जो चोला का जो टुकड़ा था बड़े आसानी से उठा और उसके बाद में उनको छोटे महंत जी से, उस समय महंत गौतमानंद जी थे, उस समय काफ़ी कम उम्र के थे वो, उन्होंने ले जाकर उनको अपने हाथों से विसर्जित किया। ठीक यही प्रक्रिया आज यहाँ पर है। करीब करीब 101 साल के बाद बजरंगबली जी ने पुनः एक बार अपना चोला छोड़ा है और ये हमारा और आप सबका सौभाग्य है कि चोला छोड़ना किसे कहते हैं सुने बहुत लोग होंगे, देखना आज हमको सौभाग्य मिला, देखने का सौभाग्य मिला, जिसको आप लोगों ने भी देखा। और हम सभी से ये विनती करते हैं कि लोग वहाँ आएँ, बड़ी तादाद में आए, देखें कि भाई भगवान अपना स्वरूप कैसे बदलता है। और जो स्वरूप अभी आपने देखा वो उनका मूल रूप है जो ज़मीन से स्वयं निकले थे। उनका एक पैर आज भी ज़मीन के अंदर कितनी दूर तक है, कई बार कोशिश की गई पुराने ज़माने में, लेकिन उसकी गहराई का पता कोई नहीं लगा पाया। और जो चोला जो गिरा है वो उनका प्रतिरूप था, जिसको हम और आपने बनाया चोला चढ़ा करके, वो आज उन्होंने छोड़ दिया है। इसमें अभी पंडितों के द्वारा सुबह से उनकी रुद्राभिषेक, अभिषेक और उसके बाद में पूजा अर्चना, फिर से उनको चोला चढ़ाया गया, नए वस्त्र अर्पण कराया गया, महाआरती की गई, लोगों में प्रसाद का वितरण हुआ। और कल आज रात भर और दिन भर मंदिर खुला रहेगा लोगों के दर्शन के लिए। कल सुबह 10 बजे इनके चोला को एक वाहन में स्थापित करने के बाद में नगर भ्रमण कराएंगे। हाँ जी, बताएंगे जो हनुमान जी ने जो चोला छोड़ा है, जिसको लेकर के पूरे मंदिर की तरफ सर्वत्र चर्चा हो रही है, किस प्रकार का नजरिया है इसमें आपका? इसमें यह है कि अरे लोग इसको शुभ मानते हैं, क्योंकि ये करीब करीब 100 साल पहले इसी प्रकार से चोला छोड़ा गया था 2020 में। वैसा लोगों का, पुराने जो लोग थे उनको उन्होंने जानकारी यही दिया हम लोगों को। अच्छा बताएंगे, आज जो हनुमान मंदिर में बजरंगबली ने चोला छोड़ा है, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? भगवान की मूर्ति है तो पहले जो ऐसा तो अभी पहले नहीं, कभी नहीं देखा गया था। अब आज देखें आके हम लोग तो अच्छा लगा हम लोग को कि भगवान का स्वरूप हम लोग दर्शन कर रहे हैं। पहले ऐसा स्वरूप नहीं देखने को मिला था। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 101 वर्ष यानी साल बाद चोला छोड़े हैं, तो हमको भी भगवान के उनके स्वरूप का दर्शन हो गया है। पंडित जी से बहुत कुछ जानकारी मिली अभी हमको, जो हम नहीं जानते थे कि ये किला था पुराना। तो इसके और यहाँ कुआँ है जिसमें सुरंग है जो छातागढ़ जाता है, यहाँ से राजा थे वो जाते थे।